आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी के हर एक कोने को छू लेगी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारा हर दिन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीने का मजा लेने के लिए हो। ऐसी दुनिया जहाँ तुम इतनी डीपली एंगेज हो जाओ कि वक्त का पता ही ना चले, जहाँ तुम्हारा काम, तुम्हारा शौक और तुम्हारी लाइफ एक हाई रिदम में बांध जाए। ये कहानी है फ्लो की, जिसे मिहाली सिंट-मिहाली ने डिफाइन किया, एक ऐसी स्टेट जहां हम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ शुरू कैसे होता है। जब तुम बचपन में होता था, तुम्हें याद है वो पल जब तुम स्कूल से फ्री होके खुले मैदान में फुटबॉल खेलते थे और हर पास, हर गोल, हर मोमेंट तुम्हें इतना एक्साइट करता कि तुम्हारे पेरेंट्स का बुलाना भी नहीं सुनाई देता। वो मोमेंट, वो फीलिंग, बस तुम और तुम्हारा काम, दुनिया के बाकी डिस्ट्रैक्शन से फ्री, बस वही फ्लो स्टेट है। पर क्यों हम बड़े होते ही इसे भूल जाते हैं? क्योंकि लाइफ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर और डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम वापस आ स्टेट में आ सको, जब तुम्हारे काम में पूरा फोकस, पूरा पैशन और पूरा जॉय हो, लाइफ कितनी अलग हो सकती है। फ्लो का मैजिक सिंपल है पर प्रोफाउंड भी। जब हम किसी काम में फुली इमर्स्ड होते हैं, तब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और अपने स्किल्स को पुश करते हैं। जैसे कि एक आर्टिस्ट जो अपनी कैनवस पर पेंट कर रहा हो। उसकी हर ब्रश स्ट्रोक उसके अंदर की इमोशन और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रही है। और उस वक्त वो सिर्फ पेंटिंग नहीं कर रहा, वो जी रहा है। तुम्हें क्या लगता, वो पेंटिंग का रिजल्ट हाई इम्पॉर्टेंट है? नहीं, उसका पूरा जॉय तो उस प्रोसेस में है। और ये ही लेसन है ह्यूम, लाइफ का असली मजा रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। मिहाली सिंट-मिहाली ने अपने रिसर्च में देखा कि फ्लो के कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। पहला, गोल क्लियर होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या अचीव कर रहे हो, चाहे वो छोटी सी टास्क हो या बड़ा प्रोजेक्ट। दूसरा, फीडबैक इंस्टेंट और क्लियर होना चाहिए। अगर तुम चेस खेल रहे हो, तो हर मूव तुम्हें इमीडिएटली बता रहा है कि तुम सही डायरेक्शन में हो या नहीं। और तीसरा, चैलेंज और स्किल का परफेक्ट बैलेंस। अगर काम बहुत इजी है, तुम बोर हो जाओगे। अगर बहुत डिफिकल्ट, तुम ओवरवेल्म हो जाओगे। लेकिन जब चैलेंज और स्किल परफेक्टली मैच करते हैं, तभी तुम फ्लो में आ सकते हो। सोचो, तुम एक म्यूजिशियन हो। तुम्हारा गाना लिखने का चैलेंज तुम्हारे स्किल्स के बिल्कुल बराबर है। तुम शुरू करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड और हाथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तुम लूज ट्रैक ऑफ टाइम कर देते हो। तुम्हारा गाना सिर्फ एक गाना नहीं, वो तुम्हारी फीलिंग का रिफ्लेक्शन बन जाता है। और ऑडियंस सिर्फ उसका रिजल्ट सुननी है, पर तुमने इस प्रोसेस में जी लिया, ग्रो किया और प्योर जॉय फील किया। हमारी जिंदगी में फ्लो लाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें अपने रूटीन, अपने हैबिट्स और अपने मोमेंट्स ऑब्जर्व करने होंगे। कौन से काम तुम्हें एनर्जी देते हैं और कौन से ड्रेन करते हैं। जैसे एक फ्रेंड हर वीकेंड हाइकिंग पा जाता है और वापस आके इतना एनर्जाइज फील करता है कि पूरा वीक प्रोडक्टिव हो जाता है। वो उस मोमेंट में फुली प्रेजेंट है, चैलेंजेस फेस करता है और स्किल ग्रो करता है, वही फ्लो। तुम भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारे लिए फ्लो कौन से मोमेंट्स है। और ये सिर्फ काम या हॉबी में नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स में भी होता है। जब तुम अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट और फुली प्रेजेंट हो, जब तुम सिर्फ उनकी बातें सुन रहे हो, उनके फीलिंग्स समझ रहे हो, तब भी तुम फ्लो में हो। तुम्हारा फोकस प्योर इंटरैक्शन पार है, डिस्ट्रैक्शंस दूर है और तुम दोनों का कनेक्शन डीप हो रहा है। फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, ये लाइफ को रिचर और मोर मीनिंगफुल बनाता है। एक और पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं।
इमेजिन करो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोडिंग कर रहा है। वो बग्स फिक्स कर रहा है, नए फीचर्स डेवलप कर रहा है, और हर प्रॉब्लम एक नई चैलेंज है, और हर सॉल्यूशन एक मिनी विक्ट्री है। उसका माइंड फुली एंगेज्ड है, टाइम फ्लाई हो जाता है, और उसके अंदर सेटिस्फैक्शन और अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग बिल्ड होता है। ये ही रियल लाइफ मैजिक है, फ्लो का, वर्क का, स्ट्रेस नहीं, बस प्योर जॉय और ग्रोथ। अब हम बात करते हैं ऑब्स्टैकल्स की। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस के बिना फ्लो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। जब तुम मेंटली स्ट्रांग बनो, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना सीखो और अपने अटेंशन को इंटेंशनली फोकस करना स्टार्ट करो, तब तुम फ्लो स्टेट को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और इंटेंशनल प्रैक्टिस इसमें मदद करते हैं। जैसे एक एथलीट अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही तुम अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हो तो एंटर फ्लो एट विल। और ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब लोग अपने काम में फुली इमर्स्ड और जॉयफुल होते हैं, तब वो बेटर डिसीजंस लेते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाते हैं और सोसाइटी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इमेजिन एक क्लासरूम जहां टीचर फ्लो में है, स्टूडेंट्स नेचुरली इंस्पायर्ड होते हैं। एक ऑफिस जहां एम्प्लॉइज फ्लो में है, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट होती है। फ्लो के बारे में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। चाहे तुम आर्टिस्ट हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, तुम्हारे अंदर फ्लो पोटेंशियल है। बस तुम्हें अपने स्किल्स और चैलेंजेस को अलाइन करना है, फुली प्रेजेंट रहना है और जॉय को प्रायोरिटी देना है। हर रात जब तुम सोते हो, सोचो क्या तुम्हारे दिन में कोई ऐसा मोमेंट था जहां तुम फुली प्रेजेंट था? अगर नहीं, कोई बात नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि कल से शुरुआत करनी है। छोटी छोटी मोमेंट्स से शुरू करो, अपने पैशन को फॉलो करो और देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी एक डीप, मीनिंगफुल और जॉयफुल जर्नी बन जाती है। चलो अब मैं तुम्हें एक और पर्सपेक्टिव से ले चलता हूँ, फ्लो और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप। सीएससी सेंट मेहाली ने कहा है कि हैप्पीनेस सिर्फ प्लेजर में नहीं है, ये मीनिंग और ग्रोथ में है। प्लेजर टेम्पररी होती है, जैसे आइसक्रीम खाना, मूवी देखना या शॉपिंग करना। ये सब शॉर्ट लिव्ड हाइज देते हैं। लेकिन फ्लो में रहना एक डीप, लास्टिंग फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के हर मोमेंट को पर्पस और जॉय के साथ जी रहे हो। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक टीचर ने अपनी जिंदगी डेडिकेट की स्टूडेंट्स की ग्रोथ को। हर क्लास में वो फुली प्रेजेंट है, हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस ऑब्जर्व करता है और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। रिजल्ट? वो टीचर खुश है, स्टूडेंट्स इंस्पायर है और क्लासरूम एक वाइब्रेंट एनर्जी से भरा है। ये हैप्पीनेस सुपरफिशियल नहीं, ये ऑथेंटिक है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि टीचर फ्लो में था। और ये कंसेप्ट तुम्हारे डेली डिसीजंस में भी आता है। जब तुम छोटी से छोटी टास्क को भी फुली एंगेज होके करते हो, तुम्हें सेंस ऑफ कंट्रोल और मास्टरी मिलता है। तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी दोनों उसे कर रहा है। जैसे एक शेफ जो परफेक्टली डिश प्रिपेयर कर रहा है या एक गार्डनर जो अपने प्लांट्स को नर्चर कर रहा है। ये प्रोसेस हाई तुम्हें डीप सैटिस्फैक्शन देता है। फ्लो को मेंटेन करने के लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना होगा। सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, मल्टीटास्किंग, ये सब तुम्हारे फोकस को डाइल्यूट करते हैं। अगर तुम इंटेंशनली अपने काम पर फोकस करोगे और स्टेप बाय स्टेप चैलेंजेस फेस करोगे, तुम्हारा स्किल नेचुरली ग्रो करेगा और फ्लो एफर्टलेस हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, फ्लो में एंजाइटी का स्पेस नहीं होता। जब तुम कंप्लीटली प्रेजेंट हो और टास्क पर इमर्स्ड हो, तुम्हारे फियर्स और डाउट्स फेड हो जाते हैं। जैसे एक माउंटेनियर जो पीक पर क्लाइंब कर रहा है। पीछे के वरीज इररिलेवेंट हो जाते हैं और सिर्फ मोमेंट मैटर करता है।
ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है और रिलेशनशिप्स में भी फ्लो का इम्पैक्ट अमेजिंग है। जब तुम अपने पार्टनर, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ फुली एंगेज हो, तुम दोनों का कनेक्शन डीपर हो जाता है। तुम एक दूसरे को ट्रूली फील करते हो, समझते हो और सपोर्ट करते हो। ये सुपरफिशियल इंटरैक्शन नहीं, ये ऑथेंटिक कनेक्शन है जो लाइफ को रिचर और मीनिंगफुल बनाता है। एक और प्रिंसिपल याद रखो, ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस। मतलब काम या एक्टिविटी खुद में रिवॉर्डिंग होना चाहिए। तुम्हें किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे एक डांसर जो डांस करता है क्योंकि डांस का जॉय है, ना कि फेम के लिए। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन तुम्हें फ्लो में नेचुरली ले जाता है। और फ्लो सीखना पॉसिबल है। तुम डेली रूटीन में छोटी प्रैक्टिसेस शुरू कर सकते हो, डीप वर्क सेशंस, माइंडफुल हॉबीज, चैलेंजिंग वर्कआउट्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है कि तुम फुली प्रेजेंट रहो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो और अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करो। स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा माइंड फ्लो स्टेट को रिकॉग्नाइज करेगा और तुम नेचुरली एंटर कर पाओगे। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल रियलिटी बताऊं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अटेंशन का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा अटेंशन फ्रैगमेंटेड है, तुम्हारी लाइफ भी फ्रैगमेंटेड फील होगी। अगर तुम्हारा अटेंशन फुली इन्वेस्टेड है, तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल, जॉयफुल और फुलफिलिंग फील होगी। फ्लो इज द सीक्रेट की टू अनलॉक लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हर सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान का कॉमन थ्रेड है। एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट्स, सबके लाइफ में एक हाई पैटर्न, वो अपने काम में फुली इमर्स्ड होते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और ग्रोथ और मास्टरी के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करते हैं। तुम भी ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तो आखिर में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो और हर काम में फुली प्रेजेंट हो जाओ। छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो, प्रोसेस का जॉय एंजॉय करो और रिजल्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस को वैल्यू दो। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल और क्रिएटिविटी लिमिटलेस है, बस तुम्हें अपना फोकस और एनर्जी अलाइन करनी है। फ्लो एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और इस जर्नी में हर पाल प्रेशियस है। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हारा काम, पैशन और जॉय एक रिदम में हो, जहां तुम हर दिन फुली अलाइव फील करो और जहां तुम्हारे अंदर का क्रिएटिविटी और ग्रोथ कंटिन्यूअसली ब्लॉसम करे। ये पॉसिबल है। बस तुम्हारी कमिटमेंट और अवेयरनेस चाहिए। अभी से शुरुआत करो। एक छोटा स्टेप, एक फोकस्ड मोमेंट, एक डीप एंगेजमेंट और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। हर मोमेंट में फ्लो को चूज करो और हर पाल को मीनिंगफुल बनाओ। तुम्हारे अंदर की बेस्ट सेल्फ सिर्फ एक डिसीजन डोर है। तुम्हारी जिंदगी का मास्टरपीस सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और फ्लोअर्स ब्रश से पेंट होता है।